हाय मेरे प्यारे छात्रों, विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए छात्रों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इसको देखिए। क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको अंश जानना है, फिर उसके बाद हर जानना है, और जब अंश और हर जान जाएंगे तो हमको भिन्न पता हो जाएगा, क्योंकि भिन्न तो अंश बटे हर को ही भिन्न बोलते हैं। तो देखिए, यहां मान लेते हैं, क्योंकि ये रैखिक समीकरण का सवाल है। देखिए, माना कि अंश बराबर x और हर क्या मान ले, हर मान लेते हैं y। तो भिन्न क्या हो जाएंगे, तो भिन्न जो होंगे वो x/y हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से देखिए, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो देखिए अंश बटा हर दोनों में, कहता अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों में 2 जोड़ना, इसमें भी 2 जोड़ना है और इसमें भी 2 जोड़ना, मतलब अंश में भी 2 जोड़ा गया और हर में भी 2 जोड़ा गया। तो वह किसमें परिवर्तित हो गया, वह भिन्न किसमें परिवर्तित हो गया, 9/11 में बदल जाता है। देखिए यहाँ 9/11 हो जाती है। ठीक ना। तो इनको हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 गुना x क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 गुना y 9y और प्लस 9 दूना 18। तो क्या हो गया, ये 11x प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस 9y बराबर 18। ये प्लस है तो बराबर के उस साइड तो माइनस में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर 18 में 22 को घटाइएगा तो -4, क्योंकि 18 4 22, 12 में 8 घटेगा 4 तो -4 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कर देते हैं क्योंकि उधर फिर दिखाई नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर क्या कहता है प्रश्न से, फिर कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर अंश बटा हर लिख दीजिए, और दोनों में क्या बोला गया है, 3 जोड़ दिया गया, अंश में भी और हर में। तो वह भिन्न किस में बदल जाएगी, वो 5/6 हो जाती है। तो 5/6 हो गई। देखिए यहाँ पे, तो इसको कोना कोने गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 गुना x तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 गुना y तो 5y और प्लस 5 × 15 तो 6x प्लस है तो इधर आएगा तो -5y बराबर 15 प्लस है तो माइनस इधर हो गया, ये प्लस में था बराबर के साइड गया तो माइनस में। 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए, या तो आप y को कटा लीजिए या तो x को कटा लीजिए। तो देखिए हम किसी को कटा लेते हैं, किसको कटा लें, तो आसान, इसी को कटा लेते हैं y वाले को। तो y को किससे गुना कर दें, तो 9 × 9 = 5 से कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, कितना से कर देंगे, जो बराबर हो जाएंगे 9 × 5 = 45, यहाँ 5 × 9 = 45। तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 9 से गुना कर, क्या करने पर, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तब ना घटाएंगे तब तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 9 से गुना कर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तभी देखिए यहाँ पे घटा का चिन्ह आएगा तो LHS का LHS की तरफ, RHS का RHS की तरफ। ठीक ना। तो घटाने पर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 गुना 11, 11 × 5 = 55x और फिर 9 × 5 = 45y बराबर हो जाएंगे कितना, 5 × 4 = 20, -20 हो गया। और फिर उसके बाद देखिए 9 × 6 = 54, 54x माइनस 9 × 5 = 45y अब बराबर कितना हो गया, 9 × 3 = 27, -27। फिर उसके बाद देखिए माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस में जब हम घटाएं तो चिन्ह को चेंज किया जाता है। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया माइनस प्लस में। 55x में 54x घटा तो x बचा, और 27 में 20 घटा तो 7 बचेगा। मतलब x का मान जो एंस हम जो माने थे वो 7 निकल गया। यदि हम x का मान, देखिए सर दिखाई दे रहा है,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। समीकरण 1 कितना था मेरा, देखिए पहले ये था 11x माइनस 9y और बराबर कितना है -4। तो यहाँ पे 11 गुना x के स्थान पे 7 और -9y बराबर -4। देखिए अगर 77 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 9y। तो 77 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएंगे। तो यहाँ 81 बराबर 9y हो गया। तो 9 से यदि काटिएगा ना, ये गुना में है तो इधर बराबर के साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। 9 नमक कितना हो जाएंगे 81। तो y बराबर कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो ये y का वैल्यू प्राप्त कर लिया हम और यहाँ पे x का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया ना। तो उसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम माने थे क्या अंश x माने थे हर y। तो भिन्न हमको क्या पूछा जा रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमें क्या दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहाँ पे इधर। तो देखिए यहाँ पे भिन्न, अतः हम भिन्न माने थे, क्या माने थे भिन्न जो था मेरा वो x बटे y था और x का मान हम अभी प्राप्त किए हैं, कितना किए हैं 7 और y का मान 9। तो यही आंसर हो गया कि भिन्न क्या निकला 7 बटे 9 यही। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रश्न है ना, और एपी का तो एकदम अवश्य आता है इस तरह का प्रश्न, 2 नंबर में प्रश्न जरूर आएंगे। तो ध्यान से इनको भी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये एपी है, एपी का मतलब क्या, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक ना, यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है। क्या कह रहा है यहाँ पे 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा ऐसा स्थान आएगा, कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो पद कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा। तो ए का मान डी, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 3 हो गया। और डी तो आप लोग जानते हैं सर्वांतर को बोलते हैं, समानांतर सर्वांतर को बोलते हैं, अंतर को ये तो सर्वांतर को एक ही बात बोलते हैं। देखिए 8 में 3 घटेगा, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहा था कौन सा पद 78 है, तो ये एन का मान दिया है 78। तो देखिए आप ये फॉर्मूला जब आप एपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, उसमें यह सूत्र को आप अवश्य पढ़े होंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ गए। तो कहीं पे आप लोग इसको टी एन भी बोलते हैं, टी एन बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, टी एन लिखिए ए एन लिखिए, एक ही बात है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू देखिए कितना दिया है 78 दिया है, बराबर ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 नंबर ही पूछ रहा था यहाँ पे, कौन सा पद मतलब नंबर वाट पता नहीं कौन होगा। अभी देखिए डी का मान कितना आया है 5 आया है। देखिए यहाँ पे प्लस में आगे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, बराबर के साइड आएगा ना तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस हो गया एन माइनस 1 गुना कितना 5 और 78 में 3 घट जाएगा तो 75, ये गुना में बराबर के साइड आएगा तो भाग में, और भाग बटे में होता है हर के रूप में। देखिए यहाँ एन माइनस 1 15 5 75 होता है ना, ये 15 हो गया, ये माइनस है यहाँ पे, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो गया एन, तो एन बराबर कितना हो गया 16। तो याद रखना कि 16वां पद 78 होगा, यही आंसर होगा, समझ गए। 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए ये प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या कहता है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। देखिए एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद देखिए दिया गया है, 11वां पद कितना दिया गया, 11वां पद 38 है, बोल दिया गया 11वां पद कितना है 38 है। तो आप ये 11 को क्या लिखिएगा, ए 11 को लिखेगा ए प्लस 10 डी। तो कैसे, तो आपको बता देते हैं ये कैसे होगा। समीकरण 1 देखिए कैसे होता है, आप ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला आपको पता है, आप पढ़े है ना। तो देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू बोला 11वां, मतलब 11वां बराबर ए प्लस एन का मान 11 माइनस 1 बराबर डी। तो क्या हो गया ए प्लस 11 में घटा 10 डी,
तो क्या A11 है, तो यहाँ A11, तो क्या हम A11 को हम लिख सकते हैं ना A+10D, इसीलिए लिखे कि A11 बराबर A+10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 16वां पद 73, 16वां पद कितना 73, तो इसको क्या लिख सकते हैं A+15D बराबर 73, 73, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक ना। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा दीजिए, क्या हो गया यहाँ पे A+10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है A+15D बराबर 73, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। ये ए है क्योंकि ये प्लस में ए था और ये माइनस में लिख के यहाँ खत्म करते हैं, अच्छे से रुक जाइए। ए यहाँ माइनस और चिन्ह आपको चेंज करके दिखा दिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस जब होगा ना तो चिन्ह चेंज होते हैं। तो ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया दोनों। फिर यहाँ पे कितना हो गया 15 में 10 घट गया, ये ए और ये माइनस है और प्लस है, यहाँ प्लस छुपा है, ये खत्म हो गया। तो 15 में 10 घटा तो -5D बराबर कितना हो गया 13 में 8 घटा 5 और यहाँ 6 में 3 घटा 3, नहीं हो गया, माइनस में हो जाएंगे, कोई दिक्कत। देख लीजिए एक बार फिर से घटा के, 13 में 8 घटा 5 और 6 में 3 घटा 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल। और ये देखिए गुना में तो बराबर को साइड भाग में तो काट सकते हैं यहाँ से भी, नहीं तो आप भेज दीजिए इधर। 35 बटे कितना हो गया 5, 5 एकम 5, 5 7 35, डी का मान कितना निकला 7 निकला। अभी हमको ए का मान निकाल लेते हैं, ए में निकाल लेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में रख दीजिए डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 कितना था, तो समीकरण 1 देखिए A+10D बराबर कितना है 73, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हमको निकालना है, डी का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है 7 बराबर। चलिए देखिए यहाँ पे कितना, सॉरी मिस्टेक से यहाँ 73 लिख दिए थे, A+10D बराबर 73 नहीं 38, सॉरी आप लोग देख लीजिए ना, तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आंसर नहीं आने वाला है। तो देखिए यहाँ 38 था, तो यहाँ A+10 70 बराबर 38, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस है तो माइनस इधर, तो ए का मान कितना हो गया 38 में 70, दिख रहा है आंसर 38 में 70, 38 में 70 घटा दो, 10 में 8 घटा 2 और यहाँ 6 में 3 घटा 3, तो -32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है ना। ए का वैल्यू -32। अब देखिए हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा था, A31 निकालने के लिए अभी तुरंत आपको बताए थे कि A11 को हम A+10D लिखते थे, यहाँ एक कम हो रहा था ना, यहाँ A+30D कर दीजिए। ए का मान कितना निकला है -32 प्लस 30 गुना डी का वैल्यू कितना निकाले हम, देखिए यहाँ 7 निकाले भी, तो -32 प्लस 7 21, 210 ना हो गया, 10 में 2 घटा 8 और यहाँ फिर 10 में 3 घटा 7 फिर 178 हो गया, कितना हो गया 10 में 2 घटा 8 और यहाँ 10 में 3 घटा 7, इससे पहचानिए यहाँ पे तो कितना हो गया 178, मतलब जो 31वां पद है वो कितना है 178 है, यही राइट है। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए 2 नंबर का, ये भी प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए क्या दिया गया है, सेक 4a बराबर कॉसेक A-20 डिग्री। आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा जब रहेगा ना तो कॉसेक थीटा लिखना है, क्या लिखना है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा ना तो सेक थीटा लिखना है। तो देखिए ऐसे तो आप ये पढ़ा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, जाकर ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कर लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं सेक थीटा, देखिए यहाँ पे सेक थीटा का फार्मूला ये चीज है, तो क्या इस रूप में हम बना देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे देखिए 4a है ना, तो यहाँ 4a डाल देंगे यहाँ पे, अब बराबर ये क्या हो जाएगा कॉसेक A-20 डिग्री, ये हो गया, इससे ये कैंसिल, यहाँ बचा क्या 90 माइनस 4a बराबर कितना हो गया A-20 डिग्री, A-20 डिग्री। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे अचर और चर को देखना है,
देखिए ये चर वाला, ये चर वाला, ये अचर वाले, ये अचर वाले, तो अचर वाले को इधर ले लेते हैं, 90 है, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये ए है यहाँ पे और ये माइनस में बराबर के पट्टी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 9 2 11, 110 बराबर 5a, तो a बराबर कितना 110, अच्छे से लिख देते हैं इसको, 110 गुना में तो भाग में 22 पंचे 110, तो a बराबर कितना डिग्री 22 डिग्री आंसर हो गया, यही इसका राइट उत्तर है। चलिए फिर आगे प्रश्न को देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह एक वृत्त है, समझ गए, यह एक वृत्त है, यह केंद्र है ना, देखिए यह त्रिज्यखंड है, समझ गए, ये क्या है त्रिज्यखंड है, इसका नाम क्या है त्रिज्यखंड है, ये क्या है त्रिज्यखंड है, इसका नाम क्या है त्रिज्यखंड, इसको दे देते हैं ओ, इसको ए, इसको बी, कोई दिक्कत क्या, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है यहाँ पे ए ओ त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक ना। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना डिग्री है, इसका जो कोण है, इन बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री का कोण है, समझ गए, कितना डिग्री का कोण है 60 डिग्री का कोण है। तो देखिए यहाँ पे कहता दिया है, यहाँ पे दिया गया, पहले लिख दीजिए क्या है, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है त्रिज्या, त्रिज्या दिया है, आर दिया है, आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, समझ गए। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण मतलब थीटा, कोण कितना है थीटा, मतलब कोण है ये थीटा, जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, याद रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे बड़ी आर लिखे तो यहाँ भी बड़ी आर ले लेते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, 60 बटे 360, ये 6 से लिख देते हैं, 6 शून्य। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे 7, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22 बटे 7। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22 बटे 7 एक परिमेय संख्या है, ये जरा ध्यान से देखें क्योंकि 9th क्लास में आप लोग देखे हैं इसके बारे में अच्छे से। पाई का मान कितना हो गया 22 बटे 7, और आर का मान देखिए यहाँ पे, आर का मान 6, तो 6 का वर्ग यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, या तो 6 गुना 6 कर दीजिए, एक ही बात है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 6 के 36, 6 से 6 कैंसिल, समझ गए, 6 कम 6, 6 कम 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 22 गुना 6, 6 दुना 12, 6 दुना 12 1 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक आप जानते हैं, यदि सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर दिया रहेगा मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर, और मीटर यदि स्क्वायर रहेगा तो उसको बोलते हैं वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखिए इसका इकाई क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो 132 बटे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप लोग इसको सीखते रहिए, और भी क्वेश्चन भी आई आपके ये विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर छोड़ा जाएगा, तो आप लोग बने रहिए।